नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। महाशिवरात्रि पर्व पर मिशन ग्राउंड में 1 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित शिव दर्शन आध्यात्मिक मेला अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकार वार्ता लेकर सरिता बहन ने इस मेले से शिव भक्त कैसे लाभ उठा सकते हैं बताया। कार्यक्रम का संचालन बहन कामनी कौशिक ने किया।
निराकारोऽङ्कारमूलं तुर्यम् गिराज्ञानगोतीतमीशम् गिरीशं गिरीशम् करालम् महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। अब फिर से सतयुग आएगा, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। सुन लो ये संदेश रे, सुनाते ब्रह्मा तन से हो साकार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चित ही दुनिया बदलेगी, निश्चित ही परिवर्तन होगा। नव भव्य भावना जागेगी, सतधर्म का आरोहण होगा। है कौन शक्ति जो रोक सके अब काल चक्र की ये रफ्तार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये महाशिवरात्रि ही तो शिव की महाजयंती है। इसी घड़ी में कौड़ी सी दुनिया हीरे सा बनती है। शिव शक्तियों को साथ ले करते असुरों का संहार। ये बोल रहे हैं शिव निराकार, ये बोल रहे हैं शिव निराकार। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सबके स्तुत्य प्रयास को मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सादर नमन करती हूँ। पुनः आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए आज के हम प्रेस वार्ता कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्रतिवर्षानुसार यूं तो 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती है और प्रतिवर्ष हम शिवरात्रि का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की ओर से मनाते हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि जगत नियंता, सृष्टिकर्ता और इस सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा शिव ने जो ज्ञान दिया है उसके 86वीं साल के अंतर्गत इस वर्ष प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम धमतरी नगर के मिशन ग्राउंड में 1 मार्च से 6 मार्च तक शिव दर्शन मेला का आयोजन कर सके हैं। और इस आयोजन में न केवल ज्ञान, योग, धारणा और सेवा से संबंधित बल्कि मनोरंजन और जीवन जीने की कला से लेकर जीवन की जो भी आवश्यक चीजें हैं, जो भी बातें हैं, सभी को हम सविस्तार से दिखाएंगे ही। साथ ही आप सबको प्रैक्टिकली अनुभव कराने का हमने संकल्प लिया हुआ है। प्रतिदिन जैसे कि उद्घाटन सत्र में अमृत महोत्सव इस साल पूरा देश मना रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में के अंतर्गत तो हम स्वर्णिम भारत यात्रा की ओर भी हम समाज को और इस देश को ले जाने वाले हैं। उसी के अंतर्गत प्रतिदिन शाम को हमारे कम से कम इस शहर के विभिन्न विंग से 75 अतिथि रहेंगे और वो 75 से भी अधिक रहेंगे और वो दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आगे आप सभी पूछेंगे। निराकार ज्योति स्वरूप जिसको हर धर्म के लोगों ने स्वीकार किया है। हमने ज्योतिर्लिंग के रूप में उसको 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारत में जो मंदिर बने हुए हैं ज्योतिर्लिंग के, तो ज्योति अर्थात प्रकाश है और ज्योति का अर्थ ही होता है वो निराकार है। ज्योति अर्थात होता है कल्याणकारी और शिव का अर्थ ही होता है बीज। तो सारी सृष्टि का जो बीज है वो परम पिता परमात्मा शिव है, इसीलिए हम विश्वनाथ कहते हैं। वही परम पिता परमात्मा शिव रामेश्वरम में है। श्री रामचंद्र जी ने उनको याद किया, रामेश्वरम में शिव की पूजा की। गोपेश्वर में श्री कृष्ण जी ने भी उनको याद किया। और शिव जो हर धर्म का पिता है, क्योंकि वो परमात्मा ज्योति है और हम आत्मा भी ज्योति है। आत्मा और परमात्मा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम आत्माएं बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। तब हम कहते हैं ना परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से ये कार्य हो रहा है। तो परम पिता अर्थात सर्व आत्माओं का पिता, ये नहीं कि हिंदू का पिता, मुस्लिम का पिता, नहीं, वो सबका पिता है।
इसीलिए वो सर्वमान्य है। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, मुस्लिम भाइयों ने कहा नूर इलाही, सिख भाई कहते हैं ओंकार सतनाम, चाइना में जाएंगे कहेंगे चीन कौन से की शांति का वो पत्थर। तो हर धर्म के लोगों ने उस परम पिता परमात्मा शिव को याद किया। किसी ने शिव कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड किया, किसी ने प्रभु किया। है वो हम सबके पिता जी। और हम आत्मा, ये शरीर हमारा वस्त्र है ना। इस वस्त्र को, शरीर को चलाने वाली आत्मा दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। और वो तो है तभी तो चल रहा है ना शरीर। ऐसे वो इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो है वही सृष्टि का चालक जी। बहन जी, एक जी। आकार वाले हमारे दर्शकों के मन में बड़ा मंथित हो रहा है जी कि हम बचपन से बड़े हो गए, जी बड़ा देव, बूढ़ा देव, उनसे बूढ़ा देवादिदेव कोई नहीं है। अब वो महाकाल है, अमर है, कालों के काल है। लेकिन पिछले 10 वर्ष से हमारे उस महाकाल को, हमारे उस शिव को, हमारे उस बड़ा देव को, हमारे उस बूढ़ा देव को कुछ लोग वोट बेल्ट पॉलिटिक्स के कारण, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण कुछ भ्रमित करने का प्रयास क्षेत्र में कर रहे हैं। तो क्या लगता है अब समय आ गया है कि धर्म में राजनीति हो, राजनीति में धर्म हो, राजधर्म हो? वास्तव में ये कुछ लोगों की जो विकृत मान्यताएं आ जाती है ना, जो धर्म को बांटते हैं, जो देवताओं को बांटते हैं, ईश्वर को बांटते हैं, वो ये बातें करते हैं। हम तो बांटने वाली बात नहीं करते, हम तो ईश्वर एक कहते हैं ना। वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली। हम ईश्वर का परिवार है। हम इसी जो भ्रमित हो रहे हैं ना, उन भ्रमित लोगों को बुलाकर ये कहते हैं कि वास्तव में ये सृष्टि शिव की है, ये सृष्टि उस परमात्मा की है। और इस परमात्मा में ने हमें जो ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के द्वारा हम लोगों के भ्रम को दूर करते हैं। साथ ही हम ये बताते हैं कि आज ये कलयुग विनाश की ओर जा रहा है ना, सबकी बुद्धि भी ऐसे ही हो रही है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि ना। तो विपरीत बुद्धि हो रही है तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में आदि संस्कृति की बात है क्या? आदि संस्कृति और संस्कार हमारे सर्वोच्च रहे और सर्वोच्च रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी सरिता बहन ने मेला कार्यक्रम का विवरण देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर मेला शिव भक्तों के लिए बहुत लाभदायक होगा। ये सांप सीढ़ी के माध्यम से किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं मनुष्य के मनोविज्ञान को समझने के, उसकी सफलता असफलता, अंतर्मुखी होने, बाह्यमुखी होने, किस तरह का ये आज आयोजन है? जी, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये जो हमने मेला लगाया है, आज़ादी के 75 वर्ष से हम भारत को स्वर्णिम संसार की ओर लेके जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हमने एक गेम जोन भी रखा है। तो इस गेम जोन में जो सांप सीढ़ी हम बचपन में खेलते थे तो बड़ा आनंद आता था कि सांप के मुंह में चले गए तो सीधा पीछे चले गए, और सीढ़ी आ गई तो चढ़ गए। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में देखते हैं, यदि हमारे अंदर क्रोध आया है ना, तो क्रोध आया माना हम सांप के मुंह में चले गए। जब सांप के मुंह में चले गए तो हम पीछे चले गए, तो जब पीछे चले गए तो हमको असफलता ही मिलेगी, क्योंकि क्रोध से कभी भी सफलता नहीं मिलती, क्रोध से कभी शांति नहीं मिलती। तो हम अशांति की ओर चले गए। और यदि हमारे अंदर उमंग उत्साह है ना, अच्छे वैल्यूज़ हैं, तो हम कहाँ चले गए? उमंग उत्साह से सफलता की मंजिल पर चले गए। आज ये जो आयोजन है, ये कब से प्रारंभ होगा, कितने दिन चलेगा और कितने विविध विषय इसमें रहेंगे और कितना व्यक्ति लाभ उठा सकता है इस मेले का? हाँ, आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि कल महाशिवरात्रि का पर्व है, और महाशिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में हमने ये स्वर्णिम भारत की ओर जाने का एक बहुत सुंदर मेला लगाया। 1 मार्च से 6 मार्च तक शाम को 5 से 9 बजे तक रहेगा। और इस मेले की बहुत अच्छी विशेषता है कि यहाँ पर हमें आत्मदर्शन होगा। आत्मदर्शन में हम स्वयं का दर्शन करते हैं। परमात्मा दर्शन, जिस परमात्मा को हर धर्म के लोगों ने स्वीकार किया कि वो ज्योति है, प्रकाश है, हर आत्मा के पिता है, तो सर्व आत्माओं का पिता परमात्मा एक ही है। तो उस परमात्मा शिव जो कल्याणकारी है, निराकार है, उसी की तो यादगार हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो सर्व धर्म आत्म के पिताओं का भी एक ही ईश्वर, विश्व एक है, परमात्मा एक है, गॉड एक है, फिर हम अनेक क्यों हैं? तो हमारा इस मेले का ये है कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा आपसी प्रेम अच्छा हो, तभी तो हम अच्छी दुनिया लाएंगे। तो दूसरा स्टाइल है स्वर्ग दर्शन, है ना। ये तो आस्तिकों की बात होगी जी। बहुत सारे नास्तिक भी बरसों बाद उन्होंने माना कि कोई न कोई सुपर पावर है, उन्होंने नाम दिया सुपर पावर। सुपर पावर
जिसको आप लोग हाँ आत्मा परमात्मा कहते नाम हैं, देते हैं। सुप्रीम सोल है कहते ना? हैं। तो क्या दोनों एक ही है? और क्या लगता है नास्तिक एक दिन आस्तिक हो जाएंगे? जरूर, क्योंकि वो नास्तिक कहाँ से है? वो भी तो ईश्वर का बच्चा है। उसे तो हमें आस्तिक बनाना है, और आस्तिक बनाने का अर्थ है स्वयं के अस्तित्व को पहचानना, परम सत्य को जानना, और इस संसार के आस्तिकता को, अर्थात ये कैसे चक्र चलता है उसको जानना। तो क्यों नहीं हम, हर व्यक्ति के अंदर गुण है, हर व्यक्ति अंदर से ईश्वर को याद करता है। भले वो ऊपर से नास्तिक कहता है, लेकिन जब समय आता है, कोई कष्ट आता है, विघ्न आता है, किसको याद करता है? ओ गॉड, हे भगवान, हे अल्लाह, उसी को तो याद करते हैं, क्योंकि सुपर पावर वही है। जी। इस मेले में कितने विविध विषय होंगे जी, जिसका लाभ जो है दर्शक है हाँ। और श्रद्धालु उठा सकते हैं? बहुत अच्छे से। यहाँ तो सबसे पहले जैसे इंटर करेंगे, एक कुंभकर्ण दिखेगा ना, और वो कुंभकर्ण बड़ा चलित है ना, वो उठेगा और कहेगा अच्छा कहाँ से प्रकाश आ रहा है, कौन है मेरे को जगाने वाला? तो ब्रह्मा कुमारियाँ दिखेंगी, और कि ब्रह्मा कुमारी बहनें जगा रही है कि परमात्मा आ चुका है, जागो, अब सोने का समय नहीं है। तो बड़ा अच्छा उसका मतलब ये एक्टिविटी है कुंभकर्ण की, मजा आएगा। दूसरा 40 फीट का शिवलिंग है। तीसरा इसमें परमात्मा दर्शन है, स्वर्ग दर्शन है, और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन होगा सबको। और हम परमात्मा शिव की बहुत सुंदर फिल्म दिखाने वाले हैं। और सबसे मज़ा आएगा आपको गोकुल गांव में। क्या गोकुल गांव, क्या कुआं था, क्या हम लोग बरगद के नीचे सब लोग बैठकर प्लानिंग करते थे। कहाँ जज और कोर्ट होता था भाई, न्यायालय था। पहले तो बरगद के नीचे ही बैठकर बड़े बुजुर्ग न्याय कर देते थे। जी, क्या तो बढ़िया था। ये जो भारत है जी, जो इंडिया बनने की ओर जा रहा है, बहुत हाँ। सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं। हाँ। क्या लगता है जितनी जल्दी लौट आए अपने देश भारत में, उतना जल्दी इसका अमृत महोत्सव सफल होगा? बिल्कुल, हम तो लौटाने के लिए बैठे हैं। हम अपनी आदि संस्कृति और संस्कार की ओर ले चल रहे हैं। तो यहाँ जो सीन देखेंगे ना, सब लोग, लाखों लोग यहाँ आएंगे और सब समझेंगे हम अपनी संस्कृति को भूल गए। हमारी संस्कृति में प्रेम था, दया थी, करुणा थी, आज हम भूल गए। पाश्चात्य हम पाश्चात्य ही हो गए क्या? पश्चिम में कभी भी सूर्य का वो नहीं होता, पश्चिम में कभी आनंद नहीं होता, अंधेरा ही होता है। सूर्य माना पूर्व, हमारे जीवन में उजाला आएगा। क्यों? जब हमारे अंदर दिव्य गुण है, मूल्य है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत सुंदर मेला लगाया है। आप जरूर सभी लोग यहाँ आ सकते हैं और अपनी वैल्यू को पहचान सकते हैं। जी, संकट कहते हैं कि वरदान भी होते हैं और अभिशाप भी होते हैं। जी, ये 2-2.5 साल के कोरोना काल ने बहुत कुछ समझाया है, बहुत कुछ सिखाया है कि ये जो दौड़ है, ये इतनी दौड़ उचित नहीं है, शांति बड़ी चीज़ है। जी, तो इस विषय को कैसे देखती हैं आप? हम तो बहुत अच्छे से देख रहे हैं। कोरोना काल बहुत सिखाया, लोगों को ये बता दिया कि समय पर कौन काम आता है, कौन काम नहीं आता है। हमने तो धन को बड़ा महत्व दिया था, लेकिन आपने देखा धन धरा का धरा रह गया, कोई संबंध भी काम नहीं आए। तब ईश्वर को याद कर रहे थे, तब लोगों को लगा अरे ये धन, ये भौतिक, ये हमारे जीवन का सार नहीं है। जीने की कला जरूर है, लेकिन जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार तो आनंद में, खुशी में, प्यार बांटने में है। हमने बांटा नहीं, धन को पकड़ के रखा, लेकिन प्यार को नहीं बांटा। आइए, इस कोरोना काल ने जो सिखाया, प्यार बांट दीजिए। ना जाने जिंदगी कितने दिन की है, ये 4 दिन की जिंदगी है, हंस के गुजार दे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार दीपक लाखोटिया और दीप शर्मा ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय बरसों से क्षेत्र में आध्यात्मिकता की मशाल जला रहा है, जिससे क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है। नवरात्रि का पावन मेला और पर्व और उसके साथ ही अमृत महोत्सव के बीच में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये जो प्रयास हो रहा है मेले का, इसका कितना लाभ उठा सकते हैं श्रद्धालु भागती दुनिया में? धर्म का समय चल रहा है और इस समय में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी द्वारा धमतरी के सेंटर द्वारा ये एक बहुत अच्छा आयोजन धमतरी के मध्य स्थल पर स्थानीय मिशन मैदान में जो करवाया जा रहा है, इसका लाभ बहुत लोग धमतरी वाले लेंगे। और ये जो पूरा 12 ज्योतिर्लिंग, विशाल शिवलिंग और खेल का मैदान बनाया है, ये सब एक धार्मिक वातावरण को जो इन्होंने दिखाया है और लोगों को जोड़ने के लिए कि आप कैसे बाबा के उसमें, शिव बाबा के उसमें रहें और अपने जीवन को सार्थक करें। और ये जो मेला है महाशिवरात्रि के पावन दिन से शुरू हो रहा है, 5 दिन तक चलेगा। इसमें अधिक से अधिक लोग पूरे परिवार सहित
बच्चों से लेकर बड़ों को सबको आना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए। दीप भाई, 5 बॉल आपको मिले, मतलब जीवन में 5 बड़े अवसर मिले ऐसा मान लेते हैं, हाँ हाँ और उन 5 बॉल्स में आप सिर्फ एक ही कला में पारंगत है ऐसा ये चार्ट बता रहा है, हाँ हाँ जिसमें है सिखाने की कला। हाँ हाँ। तो क्या ये जो बता रहे हैं कि सिखाने की कला आपके अंदर है, तो सीखने के बाद सिखा रहे हैं कि सीधे ही सिखाना शुरू कर दिए? नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं है कि मैं सिखाने के बाद सिखा रहा हूँ। और वास्तव में मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो उस समय भी मेरा टारगेट और मेरा ध्येय यही था कि मैं शिक्षक बनूँ, एक अच्छा शिक्षक बनूँ, अनुशासित शिक्षक बनूँ और बच्चों को कुछ दूँ, बच्चों को कुछ सिखाऊँ, बच्चों के अंदर में वो ज्ञान की अभिवृद्धि करूँ। लेकिन वो शायद नहीं हो सका और किस्मत ने मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में ले आया है। हालांकि यहाँ भी मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं लोगों को, अपने जूनियर लोगों को कुछ सिखाऊं। जी, 90% पत्रकार तो ठीक है, सीखने के बाद आपको सम्मान देंगे, लेकिन 90% जो पत्रकार हैं वो जो है अपना काम निकलने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो आपकी जो सिखाने की कला अभी तक जारी है या उस पर कुछ विवेक से सोच के निर्णय लेके प्रयास किया जा रहा है? नहीं, अभी भी जारी है, अभी भी जारी है। कहीं न कहीं मान लो कोई पत्रकार लिखने में या व्याकरण में या कुछ बोलने में कहीं त्रुटि होती है तो मैं व्यक्तिगत तौर पे अपना समझ कर उसको सुधारने का प्रयास करता हूँ। ये मेला जो है बड़ा विशाल मेला है, 5 दिन का मेला है, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में है, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में है, तो क्या लगता है कितना लाभ उठा सकती है जनता क्षेत्र की? ये तो अद्भुत आयोजन है ये, और ये केवल मेला तो एक सांकेतिक वो है, उपक्रम है ये तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से तो सालों से लोग बाग अपना लाभ उठा रहे हैं, अपने जीवन को संवार रहे हैं, अपने जीवन में शांति ला रहे हैं, अपने जीवन में ज्ञान ला रहे हैं, अपने जीवन में भक्ति ला रहे हैं। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।